हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो लेसन केव्स के बारे में जो 63 नंबर का चैप्टर अपन ने बनाया था, उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे और उसको जो है ना सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसलिए मैं उसी का एक सीक्वल बनाना मैंने उचित समझा और उसी को मैं आज ये बना रहा हूँ। तो उसमें मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स को वापस जो है ना बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो देखिए कि जो इसके जो केव्स है, इसके बारे में जो मेन जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आपको वापस बताता हूँ। देखिए, पहले तो अपन डिस्कस करेंगे स्पेलियोलॉजी और दूसरा जो है ना स्पेलियोथेम्स। स्पेलियोथेम्स के 3 भाग हैं, यानी स्पेलियोथेम्स का मतलब है मिनरल डिपॉजिट्स इन द केव। और फिर हम करेंगे स्पेलंकर। स्पेलंकर जो साहसी व्यक्ति होते हैं जो केव्स में जाते हैं, केव्स का बारे में जो है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये टूरिस्ट जाते हैं, स्पेलंकिंग भी करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है ना वो मैं बताना चाहूँगा कि जो है ना ह्यूमन बीइंग के लिए भी जो है ना केव्स किस तरह से अटैच्ड है। जो ट्रोग्लोडाइट्स जो बोलते हैं हम, वो उनको बोलते हैं जो केव डिवेलर्स होते हैं, जो केव में रहते हैं। तो इस तरह से मैं इन टर्म्स को वापस जो है ना आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जो है जो टर्म्स मैं बताना चाहूँगा, तो देखिए स्पेलियोलॉजी। अब आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें कि स्पेलियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ केव्स। देखिए, केव्स जो है ना जब पृथ्वी बनी होगी, उथल पुथल हुई होगी और पूरी पृथ्वी पर पानी पानी महासागर होगा, तो उस समय में जो जिस तरह से जो पृथ्वी में ये समझ लीजिए कि कुछ गुफाएं बन गई, कुछ इस प्रकार के मिनरल्स होंगे जो वहाँ से वॉश आउट हो गए और पूरा होलोनेस, बहुत किलोमीटर्स तक होलोनेस हो गया, क्योंकि जियोलॉजिकल स्केल तो कोई छोटी मोटी स्केल तो होती नहीं है, किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स होता है। तो जो स्टडी ऑफ केव्स जो है और पर्टिकुलरली जो अंडरग्राउंड केव्स है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उनका जो है ना मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेट, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस, और यू कैन से द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द वेदर फिनोमिना ऑन द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो और फिर मिनरल्स के लिए स्टडी के लिए केव्स का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि स्पेलियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ केव्स। अब केव्स कैसी होती है कि केव्स देखो बहुत अंडरग्राउंड भी होती है और सुपरफिशियल केव्स भी होती है, छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। जो बड़ी केव्स होती है ना, लंबी चौड़ी किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर, उनको तो हम बोलते हैं कैवरन। कैवरन जिस प्रकार से कि 63 चैप्टर में हमने किया था ना, जो न्यूयॉर्क के पास में जो केव है वो बहुत बड़ी केव है। और इस तरह से बहुत दुनिया में बहुत केव्स हैं। इंडिया में भी जो है ना काफ़ी केव्स हैं, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें केव्स बहुत ज़्यादा है और नॉर्थ इंडिया में भी है। अब नेक्स्ट जो है अब ग्रोटो जो है, ग्रोटो का मतलब है एक तरह से छोटी केव है ना, एक छोटी केव होती है, या मतलब आर्टिफिशियल केव्स भी बनाई जा सकती है। कुछ जो है ना मिनरल्स को हटा करके या ऐसा छोटा मोटा जो है ना एक होलोनेस क्रिएट किया जा सकता है, वो भी केव किया जा सकता है। और केव जनरल टर्म है। तो स्पेलियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है जो केव में डिपॉजिट होते हैं, केव में डिपॉजिट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्पेलियोथेम्स। स्पेलियोथेम्स पर्टिकुलरली जो ये जो डिपॉजिट्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित ही होता है। डोलोमाइट बोल दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दीजिए, ये डिपॉजिट्स होते हैं। और ये डिपॉजिट 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो केव की जो सरफेस है उस पर डिपॉजिट हो सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो केव की जो सीलिंग है उससे भी हैंगिंग डिपॉजिट हो सकता है। देखो परमात्मा की कृपा। और तीसरा जो है वो होता है हेलिसाइट्स, और वो तो एक तरह से फ्लावर की तरह
डिपॉजिट होता है, फ्लावर की तरह डिपॉजिट होता है। और ये जो है स्पेलियोथेम्स के, मैंने जैसे आपसे बताया कि 3 तरह से हो सकता है, स्पेलियोथेम्स, स्टेलेग्माइट्स, स्टेलेक्टाइट्स और हेलिसाइट्स। अब ये तीनों का जो नाम है ना, स्टेलेग्माइट्स जो पहली जो 63 में गया था उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये स्पेलिंग स्टेलेग्माइट्स है, और दूसरा तो स्टेलेक्टाइट्स है, और तीसरा है हेलिसाइट्स। तो अब इन तीनों का आप डिफरेंस समझिए। जो स्टेलेग्माइट्स हैं वो तो केव की सरफेस पर बनती है, केव की सरफेस पर बनती है और एक पिलर नुमा बनती है, और उसका टेपर होता है नीचे से लेकर ऊपर, यानी ऊपर जाकर के वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है और पतले हो जाता है। और ये कैल्शियम डिपॉजिट्स ऊपर से गिरता है ना, मिनरल वाटर्स ये समझ लीजिए, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स हैं उसमें मिक्सड होते हैं, और वो फिर ड्राई होते रहते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर से गिर रहे हैं, मिलियन ऑफ ईयर से ड्रूप हो रहे हैं, टपक रहे हैं, और उसके कारण जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कि केव में पिलर्स बन गए हों रॉक्स के। वो तो होता है स्टेगलेमाइट्स। और दूसरा होता है स्टेगलेटाइट्स। स्टेगलेटाइट्स है कि सीलिंग से लटकते हैं, और लटकता ऐसा है जैसे कि कोई भाला लटक रहा हो, है ना, स्पाइक, कोई भाला लटक रहा हो, यानी नीचे जाकर के बिल्कुल पिन पॉइंट टिप हो जाती है। जिस प्रकार से कि स्टेगलेमाइट्स की जो टिप है वो तो फ्लैट होती है, थोड़ी वाइड होती है, परंतु जो स्टेगलेटाइट्स हैं जो सीलिंग से लटकते हैं उनकी जो टिप है वो बड़ी शार्प एंड पिन पॉइंटेड होती है। और तीसरा जो है बड़ा ही अजीब तरह का नज़ारा है, और बहुत ही अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में कैसे फ्लावर्स बन जाते हैं। जैसे आप ये फ्लावर देख रहे हैं ना, स्पेलियोथेम्स व हेलिसाइट्स, अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी जो है ना उठा हुआ है, तो ये जो एक तरह से फ्लावर टाइप बनता है, सीलिंग से बनता है, वो हेलिसाइट्स है, और जो जमीन पर बनता है वो हेलिकमाइट्स है। तो 2 तरह के जो है ना स्पेलियोथेम्स के 3 भाग हो गए, स्टेलेग्माइट्स, स्टेलेक्टाइट्स और हेलिसाइट्स। हेलिसाइट्स यदि फर्श पर बनता है तो उसको हेलिकमाइट्स बोलते हैं, और जो आमतौर पर जो बनता है वो सीलिंग से बनता है उसको हेलिसाइट्स बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म जो है ना एक तरह से स्पेलियोथेम्स है। स्पेलियोथेम्स का मतलब मिनरल डिपॉजिट्स। नाउ नेक्स्ट जो है, अब यदि आप जैसे माउंटेनियरिंग, एडवेंचरिंग काम करना चाहते हैं, और इसी तरह से आप विजिट करना चाहते हैं केव्स को जो विजिटर है, आप बिल्कुल एक तरह से जो साहसिक काम करना चाहते हैं, तो आपको बोला जाएगा स्पेलंकर, और आपकी एक्टिविटी को बोला जाएगा स्पेलंकिंग। यानी जो केव्स में एज ए टूरिस्ट भी जाते हैं और एज एन इन्वेस्टिगेटर भी जाते हैं। साइंटिस्ट तो अलग हो गया अपने आप में, परंतु स्पेलंकिंग का और स्पेलंकर या स्पेलंकिंग वो व्यक्ति होते हैं जो साहस करके केव्स के अंदर जाते हैं। जिस प्रकार से लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, चढ़ते हैं या वाटर्स क्रॉस करते हैं, इसी प्रकार से जो है स्पेलंकिंग का काम करते हैं, उनको स्पेलंकर बोलते हैं। तो इस स्पेलंकर या एक्टिविटी को स्पेलंकिंग। अब जैसा मैंने आपसे बताया कि केव डिवेलर्स होते हैं या केव मैन होते हैं। देखो आप कि केव्स में भी इंसान रहता है, ज़्यादातर यही नहीं हो कि वाइल्ड लाइफ रहती हो, केव में भी इंसान रहता है, और उन इंसानों को हम बोलते हैं ट्रोग्लोडाइट। तो ये एक दूसरा टेक्निकल टर्म है कि केव डिवेलर को हम क्या बोलेंगे, केव डिवेलर को बोलेंगे हम, या केव मैन बोलेंगे, वो ट्रोग्लोडाइट बोलते हैं।